हेलो एवरीवन, आज है 1 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो दमदार पावर कंपनियों के बारे में। और वो दोनों कंपनियां एक बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है। टाटा ग्रुप की टाटा पावर और अदानी ग्रुप की अदानी पावर। और दोनों ही ग्रुप हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े ग्रुप है। और दोनों के ही शेयर्स में पिछले एक साल में देखे तो लाजवाब तेजी है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाटा वर्सेस अदानी कौन सा शेयर लॉन्ग टर्म के लिहाज से सही है। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम टाटा पावर से। 104 रुपए का शेयर एक महीने में अगर देखें तो पिछले एक महीने में 6% के आसपास का ग्रोथ है। 98 रुपीज का शेयर था, 110 पे पहुंचा, वापस टूटकर 101 पे आया, वापस 107 पे पहुंचा, अब वापस प्रेशर बन रहा है। लेकिन एक साल में अगर हम देखें तो 165% का ग्रोथ भी है। 40 रुपए के आसपास शेयर था, बढ़िया तेजी आई, 113 रुपए के आसपास पहुंचा, टूट के बिखरा जरूर, 93 के करीब पहुंचा, लेकिन दोबारा तेजी है। लेकिन अगर ग्राफ देखेंगे तो एक स्टेबल नजर आता है। ऐसा नहीं कि एकदम से तेजी आई और एकदम से टूट गया, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। और ये अच्छी बात है। यहाँ पर 10 साल का अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो पिछले 10 साल में टाटा पावर के शेयर में 12% की अभी भी गिरावट है। यहाँ पर हम देखें 10 साल का जो हाइस था वो 127 का था और जो लो बना था वो 27 रुपए का था, और वो भी पिछले साल कोरोना काल में बना था। और इस बार आप देखिए तेजी बनी है। देखिए 10 साल की जो गिरावट थी इस बार इन्होंने एक साल में उसको वसूल किया है। ये हम कह सकते हैं कि देखिए काफी अरसे से पावर कंपनियां उतनी ज्यादा चर्चा में थी ही नहीं, लेकिन अब एक नई तेजी लौटी है, क्योंकि देखिए फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक प्रिडिक्ट किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रीफाई हो जाएगी और ऐसे में जो पावर कंपनियां हैं उनका मुनाफा बढ़ेगा, क्योंकि पावर का कंजम्पशन बढ़ने वाला है। देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है, 34,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है ट्रेड होते हुए। 46.86% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 12.17% की होल्डिंग एफआईज के पास, 8.83% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास और 10.59% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। प्रमोटर ने बड़ी खरीदारी करी है। देखिए प्रमोटर के पास अगर हम देखें तो जून क्वार्टर में 37% की होल्डिंग थी और सितंबर में वो 47% तक पहुंच गए, मतलब 10% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर ने एक ही क्वार्टर में यहाँ पर खरीद ली थी। एफआईज के पास भी बड़ी होल्डिंग है कह सकते हैं। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी है, 5.14% की होल्डिंग एलआईसी के पास है। और देखिए अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है ये, 155% का डिविडेंड पे करा, जो पिछले साल भी पे किया था 1.55 रुपए, और इस साल भी डिविडेंड अनाउंस कर दिया है 155% का, मतलब पर शेयर 1.55 रुपए यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, क्योंकि देखिए शेयर में डाउन ट्रेड शुरू हो चुकी है। अब कहां तक जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन तेजी जरूर आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शेयर खराब है, अभी भी ट्रेंड जो है वो टाटा पावर का पॉजिटिव है। तेजी आपको जरूर देखने को मिलेगी। क्यों आएगी उसका रीजन भी मैं वीडियो के अंत में आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 17% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 4% लोग होल्ड करने की यहाँ पर नसीहत दे रहे हैं। एक और चीज अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि क्या किया है इस कंपनी ने। तो प्लेज शेयर जो थे उसको छुड़ाए गए हैं, प्लेज शेयर छुड़ाए गए थे। आप यहाँ पर देखें और कितने प्लेज शेयर, मतलब कितने गिरवी रखे शेयर छुड़ाए थे, तो तकरीबन 1,77,00,000 से भी ज्यादा के शेयर जो गिरवी थे वो 31 मार्च 2021 को छुड़ाए गए थे। इससे पहले अगर हम देखें तो तकरीबन अगर हम देखने की कोशिश करें तो 2020 में जो शेयर्स खरीदे थे इन्होंने वो तकरीबन 49 करोड़ के शेयर्स खरीदे थे। 49 करोड़ क्वांटिटी, इतनी बड़ी क्वांटिटी खरीदी थी। इससे पहले भी अगर हम देखें तो मार्च में भी खरीदारी देखने को मिली थी। यहाँ पर प्रमोटर लगातार खरीदारी कर रहे हैं,
प्रमोटर अपने गिरवी रखे हुए शेयर्स को भी छुड़ा रहे हैं। और क्यों छुड़ा? क्योंकि भैया उनको पता है कि फ्यूचर क्या है, किस तरीके से आने वाले समय में ये इलेक्ट्रिफिकेशन का जो पूरा का पूरा फंक्शन है उसको कैसे मैनेज करने वाले हैं। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे 10,000 करोड़ का रेवेन्यू है, जो पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले एक बड़ी कैंडल दिखा रहा है। और बड़ी कैंडल्स आपको फ्यूचर में देखने को मिलने वाली है यहाँ पर। अगर हम बात करने जाए इनके डिविडेंड्स वगैरह की, तो देखिए जैसे कि मैंने कहा कि 17 जून एक्स डेट है, मतलब 17 जून से पहले अगर आपके पास टाटा पावर का शेयर होगा तो आपको 1 रुपये 55 पैसे का डिविडेंड मिलने वाला है। और बोनस 2050 सॉरी बोनस तो इन्होंने अगर हम देखें तो भाई साहब आखिरी बार दिया था 1975 में, उसके बाद कोई बोनस यहाँ पर नहीं मिला है। लेकिन फिर भी मुझे जो बेहतर चीज यहाँ पर लगी है वो है कि प्रमोटर लगातार खरीदारी कर रहे हैं और जो गिरवी रखे हुए शेयर है उसको छुड़ा रहे हैं। टाटा पावर की मैं बात करूं तो ये हमेशा मेरी रडार पे रहा है और कई सारे वीडियोस में इसके ऊपर बना चुका हूं। तब से मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है जब से ये शेयर 27-28 के आसपास ट्रेड हुआ करता था। दूसरी तरफ हम अदानी पावर को देखें, 95 रुपए का शेयर है। एक महीने में अगर देखें तो जहां था वहीं पर आ चुका है, ठीक है। इस बीच तेजी बनाई और गिरावट भी आई। एक साल में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो पिछले एक साल में 140% का ग्रोथ है। अब हम कंपेयर करेंगे टाटा पावर को अदानी पावर के साथ। एक साल को अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करके दिखाऊं तो जहां टाटा पावर में 165% का ग्रोथ है, वहीं अदानी पावर में 140% का ग्रोथ है। लेकिन टाटा पावर में आप देखिए कंटिन्यूअस ग्रोथ है, ठीक है, कंटिन्यूअस ग्रोथ है। और गिरावट बहुत मिनिमम देखने को मिली थी, वापस ये उछल गया शेयर। जबकि अदानी पावर में क्या है, लंबा वक्त बिताया और एक झटके में उछला ये शेयर। वापस जब बड़ी तेजी आई एक झटके में तो उतनी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली, फिर एक झटके में तेजी बनी और तब से लेकर अब तक शेयर उसी के आसपास घूम रहा है। मतलब कैसे कि जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। तो ये अगर कंपैरिजन की बात करें तो प्राइस चार्ट के मुकाबले अदानी पावर के मुकाबले टाटा पावर स्ट्रांग नजर आता जरूर है। मार्केट कैप इसका 36,000 करोड़ के आसपास का है अदानी पावर का, और टाटा पावर का मार्केट कैप तकरीबन 34,000 करोड़ है। तो कह सकते हैं कि अदानी पावर थोड़ा सा बड़ा आप मान के चल सकते हैं। लेकिन वॉल्यूम ट्रेड देखें तो 3 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम ट्रेड अदानी पावर में है और टाटा पावर में 2.5 लाख के आसपास, सॉरी 2.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज अगर हम देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास 46.64% की होल्डिंग है अदानी पावर में, जबकि टाटा पावर में प्रमोटर के पास भी अगर देखें तो 46.86% की होल्डिंग है। कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन गेम पलटता है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में और इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग में। जहां टाटा पावर में 12% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, तकरीबन 9% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और 10.5% से भी ज्यादा की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। वहीं अदानी पावर में सिर्फ एफआईएस के पास होल्डिंग है 11.5% के आसपास की। म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर दूर से ही नमस्ते करके रखा हुआ है, ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं वो यहाँ पर। और जहां हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में अदानी पावर में ओपल इन्वेस्टमेंट है 5.53% की होल्डिंग के साथ, और वहीं पर टाटा पावर में भैया एलआईसी है। दोनों में समझ सकते हैं भैया किसका पलड़ा यहाँ पर भारी है। गिरवी रखे हुए शेयर्स जहां टाटा के सिर्फ 1.5% के हैं, वहीं अदानी के 30% के आसपास की होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। तो नेगेटिव पॉइंट आप देखेंगे तो हर एक्सपेक्ट में टाटा पावर का अपर हैंड है। अदानी पावर डिविडेंड पे ही नहीं कर रहा है, जबकि टाटा पावर आपको हर साल अच्छा डिविडेंड पे कर रहा है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि अच्छा अपर एंड इनका हर जगह देखने को मिल रहा है। टेक्निकल रेटिंग इसकी भी न्यूट्रल है, क्योंकि भाई साहब अभी की जो हालत है वो उतनी पॉजिटिव नहीं है मार्केट के लिए। ऑलरेडी अच्छी खासी तेजी दिखा चुका है, लेकिन फिर भी ट्रेंड पॉजिटिव दोनों का है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 11% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए रेवेन्यू देखिए, जहां इनके रेवेन्यू 6,300 करोड़ के आसपास के हैं, वहीं टाटा पावर के जो रेवेन्यू है वो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा के देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर रेवेन्यू दिखाने की कोशिश करूं तो टाटा पावर का जो रेवेन्यू है वो 10,000 करोड़ से ज्यादा का है, जबकि अदानी पावर में वो सिर्फ 6,300 करोड़ है। जहां इनको प्रॉफिट के नाम पर नुकसान हो रहा है, मुश्किल से 13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस बार। उससे पहले आप देखेंगे तो बड़े बड़े लॉसेस थे अदानी पावर में। वहीं टाटा पावर ने कंटिन्यूअसली अच्छा मुनाफा कमाया हुआ है।
तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आप कह सकते हैं। अच्छी खासी होल्डिंग है इनकी, डेफिनेटली प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है, एफआईएस की भी अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिली है, बड़े बड़े फंड हाउसेस की बड़ी होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिली है। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ तो डेफिनेटली मुझे पसंद आता है, टाटा पावर का अपर हैंड नजर आता है। और मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपको दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो भाई साहब आपको टाटा पावर पर पहली पसंद होनी चाहिए, उसके बाद अदानी पावर। रीजन ये है कि अदानी पावर में जब तेजी आती है तो एक झटके में आती है, नहीं आती है तो ये फिर आपको ये घुमाता रहता है, ठीक है। जबकि टाटा पावर में ये है कि भाई साहब धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ता जाएगा। कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो वो टाटा पावर में है, जीरो रिस्क की अगर हम बात करें तो वो टाटा पावर में है। अदानी पावर रिस्की है, बहुत रिस्की है ये शेयर, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम देखने की कोशिश भी करें तो मैं क्यों कहता हूँ कि पावर कंपनियों को फायदा होगा फ्यूचर में। देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन तो होने ही वाला है, ठीक है, लेकिन वो बहुत लंबा वक्त है, ठीक है, बहुत लंबा वक्त। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो जैसे कि कोरोना के केसेस अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे में धीरे धीरे हम अनलॉक के फेज में हैं। अभी भी काफी स्टेट्स में लॉकडाउन है, काफी भी शहरों में लॉकडाउन है, नाइट कर्फ्यूज भी है देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग अनलॉक के फेज में आएंगे। फैक्ट्रियां खुलना शुरू हो जाएगी, मैन्युफैक्चर यूनिट्स खुलना शुरू होंगे, ऐसे में जो कंजम्पशन है, बिजली की जो खपत है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे यहाँ से जो जून का महीना है वो इनके लिए बेहतर होने वाला है। तो नजर रखिए इन दोनों ही कंपनी के ऊपर। लेकिन पहली पसंद मैं हमेशा कहता हूं कि टाटा पावर होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अदानी पावर खराब है। देखिए दौड़ेगा तो ये भी सही, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है और रिटर्न कितना मिलेगा ये कहना मुश्किल है। जबकि यहाँ पर रिस्क उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन रिटर्न अच्छा मिलेगा ये गारंटेड है यहाँ पर। तो ओवरऑल मैं आपके ऊपर भी फैसला छोड़ूंगा यहाँ पर कि आपको इन दोनों में से कौन सा शर्ट पसंद आता है। और वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा पावर और अदानी पावर दोनों में से आपको कौन सा शेयर पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।